नमस्कार दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिससे आपके शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जी हाँ, मैं कोई लंबी फैक्ट नहीं रहा हूँ। और ये क्या चूर्ण है, ये किस तरह से काम करता है, कैसे ये शरीर की सारी बीमारियों को ठीक करता है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, आपको साबित करके बताऊंगा। और आप भी मानेंगे कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी आयुर्वेद की नॉलेज है तो आप भी मानेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। इस वीडियो में मैं आपको इस चूर्ण के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, जिस तरह से ब्रह्मांड 3 प्रकार की शक्तियों के ऊपर टिका हुआ है, रजस, तमस और सत्व, इसी तरह से हमारे शरीर की भी 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ। इस धरती पर जितने भी शरीर हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब के शरीर की जो प्रकृति है वो सिर्फ 3 ही प्रकार की है। किसी का शरीर वात प्रकृति का है, किसी का पित्त प्रकृति का है और किसी का जो है वो कफ प्रकृति का है। अब आप अपने शरीर की प्रकृति को किस तरह से पहचानेंगे, ये भी अपने आप में एक टेढ़ा काम है। कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि उनका किस प्रकृति का शरीर है। ये तीनों की तीनों प्रकृतियां हमारे शरीर के अंदर होती है। अब जब ये जो प्रकृति है, जब इसके अंदर बदलाव आ जाता है, जब इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे आपका वात बिगड़ गया तो आपको अलग तरह की बीमारियां होंगी, आपका कफ बिगड़ गया तो आपको अलग तरह की बीमारियां होंगी, पित्त बिगड़ गया, खराब हो गया, कम ज़्यादा हो गया तो आपको अलग तरह की बीमारियां होंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी बीमारियां सिर्फ वात, पित्त, कफ के दोष की वजह से ही होती है। इनमें से अगर कोई एक भी या दोनों या तीनों अगर बिगड़ गए तो बस आपको बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम वात, पित्त दोष इनको अगर हम सम कर लें, इनको अगर हम बराबर कर लें, जिस भी ये मात्रा में होना चाहिए, अगर इसको हम ठीक कर लें तो यानी हमारे को कोई बीमारी नहीं हो सकती है। और अगर कोई बीमारी है भी तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये जो चूर्ण है वो वात, पित्त, कफ के दोषों को ही ठीक करता है। और उससे क्या होता है, उससे फिर सारी की सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। ये कहना भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि कैंसर जैसी बीमारी के अंदर भी ये वाले जो इसके तत्व हैं, इस चूर्ण के जो तत्व हैं, वो कैंसर जैसी बीमारियों के अंदर भी राहत पहुंचाते हैं, क्योंकि वात, पित्त, कफ ठीक होते हैं। जड़ जब इंसान की ठीक होती है तो फिर सब कुछ ही ठीक होता है। मैं खुद भी इस चूर्ण को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने जितनों को ही ये चूर्ण दिया है वो सब कहते हैं कि बस पहले दिन से ही उनको अपनी हर बीमारी के अंदर आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि सारी की सारी बीमारियां आप जानते हैं कि पेट से शुरू होती हैं। अगर आपका पेट सही हो गया तो आपका सब कुछ ठीक हो गया। ज़्यादातर लोगों के मतलब 70-80% लोगों को तो इंडिया के अंदर गैस रहती है, अपच, इंडाइजेशन रहता ही है और सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो उसी से ही जन्म लेती है। पहली बात तो हमें पता नहीं हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है। वैसे जो आयुर्वेद आचार्य होते हैं वो कुछ सवाल पूछ के और आपसे जान सकते हैं कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं। दूसरी बात कि अब चलो ठीक है, पता चल गया, अब इसको हम सम कैसे करें। वात, पित्त, कफ अगर किसी भी तरह का कोई दोष है तो इसको हम ठीक कैसे करें। इस धरती पर सिर्फ 3 तरह के ही फल हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, इस धरती पर सिर्फ 3 तरह के ही फल हैं जो कि वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ठीक कर देते हैं एक ही बार में। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा और आपने बिल्कुल सही सुना है। इस धरती पर सिर्फ 3 ही ऐसे फल हैं जो वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को ठीक कर सकते हैं। बाकी जितने भी और दूसरे फल या जड़ी बूटियां हैं तो उनके अपने कैसे गुण हैं कि वो एक एक को ही ठीक करते हैं। लेकिन जो 3 फल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वात, पित्त, कफ को एक साथ ठीक करेंगे। मतलब आपके शरीर की जो जड़ है उसको एकदम से एक साथ ही ये ठीक करना शुरू कर देगा। और पहली चम्मच जो आप चूर्ण के खाएंगे, पहली खुराक से ही आपको फ़ायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 3 फल हैं, ये है आपका हरड़े, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है आंवला।
ये 3 फल है और ये 3 फल आपको ऐसा नहीं है कि आपको पंसारी की दुकान से लेकर और बराबर मिला के बना लेना है चूर्ण, जी नहीं, इसका अपना एक तरीका है। सबसे पहली बात तो आप ये इसी रेशो में लेकर आएंगे जिस रेशो में ये आपके सामने है, ये 1:3 की रेशो में है। जैसे कि हरड़े आपका 50 ग्राम हो जाएगा, बहेड़ा आपका 100 ग्राम हो जाएगा, यानी कि उसका डबल, और जो आंवला है वो हो जाएगा पहले वाले का ट्रिपल, यानी कि 150 ग्राम। तो ये जो 1:3 की जो रेशो है, इस 1:3 की रेशो में ही आपने ये चूर्ण बनाना है। ये तीनों चीज़ें बहुत आम है, आपको पंसारी की दुकान पर बहुत आराम से मिल जाएगी। आप वहाँ से सिर्फ इस रेशो में लेकर आइए, चाहे इसको घटा लीजिए चाहे बढ़ा लीजिए, आपको सिर्फ अनुपात यही रखना है। इस अनुपात में इन्हें लाइए, इन्हें अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप में आप नहीं सुखा पा रहे हैं कोई बात नहीं, मौसम अगर आपको सुखाने नहीं दे रहा है तो आप लोहे की कढ़ाई में इसको थोड़ा सा हल्का सा, बस एक बार हल्का सा गर्म कर लीजिए, बहुत हल्का सा, कि अगर इसके अंदर कहीं थोड़ा बहुत कहीं नमी हो तो वह निकल जाए। बस आप इसको निकालिए और इसको मिक्सी में पीस लीजिए, या फिर जो भी मसाले पीसने वाले होते हैं उनके पास ले जाइए और अपने सामने इसे पिसा कर ले आइए। और फिर तीनों का आपका एक चूर्ण बन गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसको किस तरीके से लेना है, देखिए, अगर आपको गैस है, अपच है, पेट की कोई भी समस्या है, पेट की कोई भी समस्या का क्या मतलब है, कोई भी समस्या, इवन आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपको नींद नहीं आती, फलाना ढिमकाना, कितनी बीमारियों का नाम लूँ, जब मैंने बोल दिया कि ये आपके शरीर की जड़ को ठीक कर देगा, तो मतलब कि आपके शरीर की जो शाखाएं हैं, पेड़ पत्ते हैं, छाल है, फूल है, फल है, वो सब तो फिर ऑटोमेटिक ठीक हो ही जाना है। तो आपने सिर्फ रात को खाना खाने के बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आप आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच ही काफ़ी होता है इसका, आधा चम्मच आप सादे पानी से ले लीजिए। अगर आपको इसका बहुत तेज़ असर चाहिए, अगर ज़्यादा असर आपको चाहिए, तो इसे आप गर्म पानी से लीजिए। इसी तरह से अगर आपको लगता है आपने कभी पार्टी में हैवी खाना खा लिया, घर पे पकवान वगैरह खा लिया है और थोड़ी गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप तुरंत जो है खाना खाने के बाद ये 1 चम्मच आप या आधा चम्मच आप सादे पानी से या गर्म पानी से ले लीजिए, जितनी भी जैसे भी आपकी समस्या है। आप चाहे तो इसे सुबह भी खाली पेट ले सकते हैं, आप खाना खाने के बाद भी इसे खाली पेट जो है, खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं। अब इसी चूर्ण का मैं आपको एक और बढ़िया चमत्कारी तरीका मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इस्तेमाल बदलेंगे और ये एकदम कमाल कर देगा। बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि वो बहुत कमज़ोर है, उन्हें थकावट महसूस होती है, ताकत शरीर के अंदर महसूस नहीं होती है। तो इसके लिए आप इसी चूर्ण को सिर्फ सुबह खाली पेट इसको आप लीजिए, गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ, और ये आपको ताकत देने का काम करेगा। है ना कमाल की चीज़। इसको आपने अगर रात को खाना खाने के बाद खाया या दिन में खाया, पानी, सादे पानी से, गर्म पानी से, तो ये आपके पेट को ठीक करने का काम करेगा, आपकी अपच, गैस वगैरह सब कुछ ठीक कर देगा। और लेकिन अगर इसको सुबह आपने गुड़ से खाया या शहद से खाया तो ये आपको ताकत देने का काम करेगा। तो जो भी आपका उद्देश्य हो उस हिसाब से इसे आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ताउम्र ले सकते हैं। आप इसको ज़िंदगी भर लेते रहिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये आयुर्वेद की गारंटी है। मैं खुद इसको जब से लेना शुरू किया है, मेरे को भी काफ़ी इसके अंदर आराम मिला है, और जितनों को भी दिया है तो सभी एकदम बहुत संतुष्ट हैं इससे। मैं जब भी बनाता हूँ तो मैं इसको किलो किलो में बनाता हूँ और कई लोगों के अंदर इसको बांट देता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप अपने घर पे बनाइए और अपने सभी यार दोस्तों को, सबको उसके बारे में बताइए। सब अपने घर पे बनाएं, क्योंकि स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर आपको वैल्यूबल लगी ये वीडियो थोड़ी सी भी, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को बताइए, और डॉक्टरों के भारी भारी बिलों से बचिए। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।